नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। हमारे खास कार्यक्रम राजनीतिक गलियारा में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान की सियासत के बारे में। सचिन पायलट ने पहले तो कांग्रेस के आलाकमान को अल्टीमेटम दे दिया कि जल्द से जल्द राजस्थान के सीएम पद को लेकर के वो फैसला ले ले, लेकिन अब अशोक गहलोत सरकार पर सीधे तौर पर हमलावर होते हुए सचिन पायलट नजर आए हैं। अशोक गहलोत पर सीधे तौर पर उन्होंने भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है और बीजेपी से साठगांठ करने का आरोप लगाया है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनिए। महीने में आचार संहिता लग जाएगी, इसलिए मैं ये आपसे आपके बीच साझा करना चाहता था। और साथियों, कई बार आप मुझसे सवाल पूछते हो और मैं जवाब देता हूं कि मैंने कांग्रेस लीडरशिप को राजस्थान के संदर्भ में कई सुझाव दिए हैं। मैंने कहा ना आप लोग कई बार, उनमें से एक सुझाव ये भी था कि पार्टी की साख बचाए रखने के लिए पार्टी के नेताओं द्वारा दिए गए आश्वासन और भाषण ऐसे ना लगे कि हम सिर्फ चुनावी रोटी सेकने के लिए झूठे मूठे आरोप लगाते हैं और सत्ता में आने के बाद हम सब भूल जाते हैं। तो ये सुझाव भी मैंने लीडरशिप को दिया था, लेकिन अभी तक इस पर कार्रवाई हुई नहीं है, ये हम सब जानते हैं। इसी को देखते हुए, क्योंकि 11 अप्रैल को महान समाज सुधारक, लगभग 200 साल पहले जन्मे ज्योतिबा फूले जी की जयंती है, इसलिए मैं 11 अप्रैल को राजस्थान में शहीद स्मारक के ऊपर एक दिन का अनशन करूंगा, इस बात को दोबारा रखने के लिए कि करप्शन को लेकर हमारी सरकार जो कहती है हम कर दिखाएंगे। और एक दिन का अनशन 11 अप्रैल को मैं रखूंगा शहीद स्मारक पर। इस बारे में मैंने जिला प्रशासन को सूचित कर दिया है। अनशन करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने को रखा जाएगा। अब तक जो हम नहीं कर सके 4.25 साल में, उसको करने के लिए, ताकि मैं फिर कहना चाहता हूं, जनता जनार्दन है और हर पार्टी को अपनी बात पर विश्वास कायम कराने के लिए प्रमाण देना जरूरी है। तो इसलिए अपनी बात को लेकर मैं शहीद स्मारक पर 11 अप्रैल को ज्योतिबा फूले जी की जयंती है, उस दिन एक दिन का अनशन रखूंगा। क्या ये माना जाए, लेकिन हालांकि कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो सुना आपने किस तरीके से सचिन पायलट अशोक गहलोत पर हमलावर होते हुए नजर आए। हमने देखा कि सियासी हलचल किस तरीके से बढ़ती हुई राजस्थान में नजर आ रही है। राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ ऋतिक मौजूद हैं। ऋतिक, राजस्थान में सियासी हलचल लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये कोई नई बात नहीं है कि सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के पर जो है हमला किया हो इस तरीके से, लेकिन इस बार उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी से साठगांठ करने का आरोप लगा दिया अशोक गहलोत पर। किस तरीके से देखिए, ये राजनीति में देखा जाता है कि आरोप और प्रत्यारोप का दौर हमेशा चलता रहता है। आपको याद होगा कि अशोक गहलोत ने एक बार जमकर देश के प्रधानमंत्री की तारीफ की थी प्रधानमंत्री के सामने। तब उन पर आरोप लगाया गया था कि क्या आने वाले समय में अशोक गहलोत क्या बीजेपी में जा सकते हैं, क्योंकि आप लगातार देखें तो आज जो है राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ा चेहरा सचिन पायलट को माना जा रहा है। जबकि अशोक गहलोत ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अशोक गहलोत ने यहाँ पर सचिन पायलट को गद्दार भी बोल दिया था, लेकिन इसकी कोई प्रतिक्रिया सामने देखने को नहीं मिली। लेकिन जब अब चुनाव नजदीक आ रहा है, इसके साथ साथ जो है आम आदमी पार्टी सक्रिय हो रही, बीजेपी पार्टी सक्रिय हो रही है, और इसके बीच अगर हम लोग देखें तो जो यहाँ पर बड़ा आरोप सचिन पायलट लगा रहे हैं, मुझे जहाँ तक लगता है ये हकीकत हो सकती है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब किसी भी नेता को कुर्सी से दूर रखा जाता है या फिर दूसरा फैसला लिया जाता है, तो जो अहम चेहरा निभाता है, जो अहम भूमिका निभाता है, वो कहीं ना कहीं जो है बगावत कर लेता है। एग्जाम्पल ज्योतिरादित्य सिंधिया का। कमलनाथ ने और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दोनों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा, एक दूसरे के साथ जो है यहाँ पर जनसंपर्क किया, जन आंदोलन किया, सब कुछ किया। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस का जब फैसला आता तो कांग्रेस ने कमलनाथ को आगे कर दिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया को पीछे रख दिया। चुनाव पूरा लड़ जाने के बाद, कांग्रेस को जिताने के बावजूद भी यहाँ पर जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया बगावत कर जाते हैं और शिवराज सिंह चौहान की सरकार बना देते हैं। तो मुझे लगता है कि जो एक बड़ा आरोप सचिन पायलट दे रहे हैं, इसको ध्यान में रखना चाहिए और कांग्रेस को इस रणनीति पर आगे बढ़ना चाहिए कि कोई भी बड़ा नेता आपसे दूर ना हो, पायलट भी रहें और गहलोत भी रहें। लेकिन अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जिस तरीके की तनातनी की खबरें आती रही हैं शुरुआत से ही, उसमें कांग्रेस जो है अपनी भूमिका बताती हुई नजर नहीं आती। हमने देखा है कि जब भी उनसे सवाल किया जाता है कि अशोक गहलोत या सचिन पायलट, दोनों में से फैसला नहीं ले पाते हैं। लेकिन अब तो राजस्थान का चुनाव जो है वो बेहद नजदीक है, ऐसे में जल्द से जल्द फैसला ले लेना चाहिए। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे कठपुतली का काम कर रहे हैं। पहले उन्होंने कहा था गुजरात विधानसभा चुनाव के वक्त कि जब गुजरात की विधानसभा चुनाव कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद राजस्थान पर फैसला ले लेंगे, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभी तक कोई बड़ा फैसला नहीं लिया है। दूसरा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अशोक गहलोत और
मल्लिकार्जुन खड़गे की जो दोस्ती है वो कुछ यहाँ पर राजनीतिक कैरियर से हटके कुछ अलग है, यानी कि राजनीति से हटके वो दोस्ती अपनी रखते हैं। आपको याद होगा कि गुजरात विधानसभा चुनाव के वक्त पर्यवेक्षक के तौर पर भी अशोक गहलोत को आगे रखा गया था, जबकि कयास ये लगाया जा रहा था कि यहाँ पर सचिन पायलट भी आगे हो सकते हैं, लेकिन सचिन पायलट को हिमाचल प्रदेश सौंपा था, लेकिन सचिन पायलट ने यहाँ पर हिमाचल प्रदेश जो है जितवा भी दिया था। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी कतई नहीं चाहती कि उनसे अशोक गहलोत दूर हो या फिर सचिन पायलट दूर हो, इसलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं फैसला नहीं लिया जा रहा है। लेकिन सचिन पायलट जो है एक युवा नेता के तौर पर उभर करके सामने आए हैं कांग्रेस में, और कांग्रेस भी हम अक्सर कहती हुई आई है कि हम युवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जिस तरीके की हालात अभी कांग्रेस में देखने को मिल रहे हैं, उससे अगर सचिन पायलट को सीएम पद का उम्मीदवार नहीं बनाया जाता है तो उनके पास क्या विकल्प बचेगा? क्या अशोक गहलोत ही अगर सीएम पद पर रहते हैं तो सचिन पायलट बगावती सुर अपनाते हुए नजर आएंगे? भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की जो कयास लगाए जाते हैं उसके बारे में क्या कहना? देखिए, बीजेपी का मैं ऑप्शन नहीं कह सकता हूं, क्योंकि सचिन पायलट हमेशा बीजेपी पे हमलावर रहते हैं। अभी एक मैंने बयान सुना, उन्होंने बयान साफ तौर पर कहा कि देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, और यहाँ पर जो है मशाल यात्रा में जो है यहाँ पर सचिन पायलट शामिल भी हुए हैं। तो मैं कतई नहीं कह सकता हूँ कि बीजेपी में शामिल होंगे। अगर विकल्प की आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी विकल्प हो सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अभी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, लेकिन उतनी मजबूत पार्टी नहीं जितना हम लोग देखते हैं। तो अगर यहाँ पर सचिन पायलट आम आदमी पार्टी में जाते हैं तो यहाँ पर केजरीवाल को भी सपोर्ट मिलेगा, और हो सकता है कि जो एक सीएम बनने का सपना वो देख रहे हैं वो भी पूरा हो। क्योंकि गुजरात विधानसभा में क्या हुआ था, जब 47 सीटें थी तो 77 की गई, लेकिन 77 से 17 सीटें किसने करवा दी सभी को पता है, आम आदमी पार्टी ने। यानी कि आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस की सेंधमारी करती आई है वो लगातार करती है। तो यहाँ पर राजस्थान में भी जो है यहाँ पर लड़ने के लिए तैयार है आम आदमी पार्टी। तो अगर सचिन पायलट आम आदमी पार्टी को ऑप्शन के तौर पर देख सकते हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी अच्छी बात होगी। आखिरी सवाल ऋतिक, अगर सचिन पायलट को ऑफर दिया जाता है कि उनको प्रदेश महासचिव बना दिया जाए तो क्या वो ये ऑफर एक्सेप्ट करेंगे क्या, या उनके लिए सीएम की कुर्सी चाहिए होगी? देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी अगर कोई उनको ऑफर देती है तो उनको ये समझना पड़ेगा कि उनके लिए ठीक है या नहीं, क्योंकि ये कुर्सी की लड़ाई है। सीएम बनना उनका आज का सपना नहीं है, उनके पिताजी का भी सपना था कि सचिन पायलट कहीं ना कहीं सीएम बने। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर कोई फैसला सुनाया जाता है उसको स्वीकार करें, लेकिन अपना जो एक बड़ा सपना देखा है सीएम बनने का उसको ना छोड़ें। बिल्कुल, जो अपना जो सपना देखा है सचिन पायलट ने वो ना छोड़ें, ये बात ऋतिक कहते हुए नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया अब इस मामले पर सामने आती है, ये आने वाले समय में देखना होगा। राजस्थान की सियासत में लगातार सरगर्मियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आखिरकार अशोक गहलोत सीएम पद के उम्मीदवार होते हैं या फिर सचिन पायलट, ये आने वाले समय में देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। आपकी इस मामले पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।